उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नया बायोलॉज जारी। आप देख रहे हैं बरेली अपडेट न्यूज चैनल। बरेली विकास प्राधिकरण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दी जानकारी। बरेली, अब शहर में घर बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। बीडीए ने भवन निर्माण उपविधियां 2025 और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन 2025 को लागू कर दिया है। इसके तहत अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर बिना नक्शा पास कराए भी निर्माण की छूट मिल गई है। इसके लिए सिर्फ ₹1 में ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। मंगलवार को बीडीए कार्यालय में आयोजित बैठक में उपाध्यक्ष डॉक्टर मणिकंठन ने बताया कि नई उपविधियों के तहत भवन निर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बना दिया गया है। इससे घर मालिकों, बिल्डरों और निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी। अस्पताल, स्कूल और उद्योग जैसे जरूरी सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए त्वरित अनुमोदन प्रणाली लागू की जा रही है, ताकि फाइलें महीनों तक लंबित न रहें। बाइट बीडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर मणिकंठन ने बरेली अपडेट न्यूज चैनल से रोहित अग्रवाल की खास वो पास कर रिपोर्ट। सकता है। मुझे अभी भी याद है, 1 साल पहले हम जब प्रेस मीट करते थे, आप लोग पूछते थे पैसा तो ले लिया, बिल्डिंग पास नहीं कर रहा है। अभी आप नक्शा दे दिए, हम लोग पास करेंगे। रिमेनिंग अगर उसमें जो भी लीगली पे करना है उसको पे कराकर क्योंकि किसी को 1 करोड़ पे करना था, 50 लाख पे कर दिया, रिमेनिंग 50 लाख पे करो। अपने बायलॉज आया है वो पिछले वाले से कैसे बेहतर है और अब जो अंगीकृत कर लिया गया है तो क्या क्या जनता को उससे सहूलियत मिलेगी? यूपी सरकार के माध्यम से रिसेंटली न्यू बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेगुलेशंस का मतलब पास किया है। उसी रेगुलेशंस को बरेली विकास प्राधिकरण का बोर्ड के माध्यम से भी अंगीकृत कर चुका है। इसी में बहुत सारा फ़ायदा है लोगों को। पहले नक्शा अप्लाई करने में एंड मेनली रोड अवेलेबिलिटी एंड लैंड यूज़ के लेकर के बहुत सारा इश्यूज था, वो सारा अभी हल हो गया है। किसी भी व्यक्ति किसी भी अगर हॉस्पिटल्स है और व्यावसायिक कार्य है 9 मीटर रोड में भी अभी अलाउ की कर दिया है। एंड उसके अलावा मेनली जो नक्शा एप्लीकेशन है, जो 100 मीटर के लेस वाला आवासीय भूखंड एंड 30 मीटर से लेस वाला कमर्शियल भूखंड है, वहीं पे इन्होंने जो नक्शा पास करने से मतलब फ्री कर दिया है। केवल ऑनलाइन में आवेदन करना है, वो मतलब अपने आप अप्रूवल मानी जाती है। वो अप्लीकेंट का जिम्मेदार होता है बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से उसको फॉलो करने का। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, होटल्स के लिए बहुत सारा सुविधा दे रखी है इन टर्म्स ऑफ FAR, इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड कवरेज, इन टर्म्स ऑफ सेटबैक्स, बहुत सारा मतलब फैसिलिटी दे रखी है दिस वर्टिकल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। एंड जो खेती से कम मतलब खेत को बढ़ाते जा रहा है, जो उसको कम कराकर हम वर्टिकल ग्रोथ में ऊपर बढ़ें। दैट वाज द एम ऑफ दिस गवर्नमेंट। एंड ये एक रेवोल्यूशनरी है, पब्लिक फ्रेंडली है, ये एक बहुत अच्छे मतलब अर्बनाइजेशन को, प्लान्ड अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एक अच्छे एक विचार से एक मतलब बहुत मतलब एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। हम ये चाहते हैं बरेली का जो भी निवासी है, आप लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी मतलब नक्शा पास कर रखा है अच्छी बात है। अगर नहीं है, जो पास करना चाह रहा है न्यू बायलॉज के हिसाब से पास करें। एंड जो ऑलरेडी बिल्डिंग बना दिया बिना नक्शा है, आप लोग भी कंपाउंडिंग करने का स्कोप है। नया बायलॉज के हिसाब से कंपाउंडिंग करें, जल्दी से जल्दी अपनी नक्शा अप्लाई करें। हम लोग भी स्पेशल टीम गठित कर रखा है। जो नक्शा आ रहा है हम लोग कोशिश कर रहा है कम समय में विदाउट एनी हर्डल्स जल्दी से जल्दी ज़्यादा नक्शा को पास करें, पब्लिक को ज़्यादा का ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ। सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग अपने नक्शा एक बार बिल्डिंग बायलॉज को देखें एंड आप अपने नक्शा अप्लाई करें। अगस्त 7 तारीख गुरुवार हम लोग एक बड़ा वर्कशॉप के लिए भी हम लोग प्लान कर रहा है, जिसमें हम लोग व्यापार मंडल है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, हॉस्पिटल एसोसिएशन है, होटल्स है एंड बिल्डर्स एंड आर्किटेक्ट को भी हम लोग बुला रहा है। इसी के लेकर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे ताकि ज़्यादा का ज़्यादा लोग बरेली में नक्शा के लिए अप्लाई करें। ये एक प्लान्ड डेवलपमेंट के रूप में, एक प्लान्ड सिटी के रूप में बरेली अच्छे से डेवलप हो जाए। सरकारी रास्ते पे आपने बताया नियमितीकरण किया जा सकता है बिल्डिंग्स के लिए, उस पर प्रकाश डालिए। कौन सा वाला था? तो सरकारी अगर रोड है तो जो कुछ कॉलोनी अवैध कॉलोनी जो बना रखा है, उसमें भी अगर सरकारी विभाग ने, किसी भी विभाग ने अगर रोड डाला होगा, जैसे नगर निगम ने, PWD ने और किसी भी सरकारी विभाग ने, विधायक निधि और संसद निधि ने अगर सड़क बनाया होगा, उसी रोड की जो आसपास वाला है वो भी रेगुलराइज हो सकता है। इलीगल कॉलोनी नहीं हो सकता है, बट अगर रोड ने सरकार ने बनाया वहीं पे हो सकता है।
एनओसी को लेकर देखा जाता है कि बहुत दिक्कतें होती हैं, उसको किस तरह से सरलीकरण किया जा रहा है? जनरली जो नक्शा अप्लाई करना चाह रहा है वो भी पास पोर्टल के माध्यम से लोग अप्लाई करते हैं। वो भी पास में जैसे एक बार स्क्रूटनी हो जाते हैं उसके बाद फिजिकली लोग एनओसी लेना पड़ता है अलग विभाग से 10 से 15 विभाग का लेना पड़ता है। हम लोग उसको भी हम लोग ऑनलाइन करने के लिए प्रयास में है। 1 महीने में हम लोग एक नया पोर्टल लॉन्च करने वाला है। उसके माध्यम से सभी एनओसी ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। क्या उसमें डीम्ड एनओसी भी मानी जाएगी अगर? डीम्ड एनओसी जो प्रोविजन है बैलास में ऑलरेडी है। हम लोग मतलब इसमें केस टू केस देखेंगे क्योंकि कुछ एनओसीज है सरकारी ज़मीन अगर इन्वॉल्व है उसमें तो डीम्ड एनओसी देने में मतलब इश्यूज रहेगी। फिर स्टिल वी विल बी पब्लिक जो मतलब पॉजिटिव कंसिडरेशन जो कर सकता है उसको हम लोग करेंगे।